समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तो वंदमानस ममास्तु देवी। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। आइए बंधुओं, आप और हम सभी एकत्रित हुए हैं और आप और हम सभी हमें देख रहे हैं हमारा सम्यक समाधान कार्यक्रम, जो ही बहुत ही लोकप्रिय है। इसके लोकप्रिय होने का कारण यही है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज बड़े ही सरलतापूर्वक आपके कोई भी समीचीन विकल्प, चाहे वह धार्मिक हो या लौकिक, सभी समीचीन विकल्पों का बड़ी ही सरलतापूर्वक देते हैं सम्यक समाधान। आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमें कोई भी विकल्प भेज सकते हैं और हम आपके उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से कराएंगे। इस पंचम काल में साधु परमेष्टि मिलना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन हमारे समक्ष परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी विराजमान हैं, जो इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला रहे हैं। क्योंकि अगर मन में कोई भी विकल्प उठता है तो वह अनेक विकल्पों को पैदा करता है। इसीलिए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपके हर एक समीचीन विकल्प का करते हैं सम्यक समाधान, जो कि आगम के अनुरूप होता है। अब ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करते हैं। नमोस्तु मेरा श्री, नमोस्तु मेरा श्री, नमोस्तु मेरा श्री। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा, जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले उन अनेक समीचीन विकल्प को शांत करके और अपने ज्ञान को सम्यक की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि सम्यक ज्ञान ही जीवन में कल्याण की प्राप्ति का मार्ग प्राप्त कराने वाला है। ऐसे वह आत्म कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प बानपुर उत्तर प्रदेश से सुनील जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अंतःकृत केवली और उपसर्ग केवली में क्या अंतर होता है, एवं अंतःकृत केवली का मोक्ष किस प्रकार से होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की केवली के जो 7 प्रकार आगम में वर्णित है, उनमें से ये 2 महत्ता को प्राप्त होने वाले, अपने नाम के अनुसार समझ में आने वाले 2 केवली भगवान के प्रकार का, जो तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मुख केवली, उपसर्ग केवली, अंतःकृत केवली और अनबद्ध केवली। इनमें से जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानों को प्राप्त कर दे, यानी कि ध्यान साधना तपस्या करने के उपरांत जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने उस निर्वाण को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ऐसे उस अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्रकट करने वाले उन जीवों के लिए या उन केवली भगवंतों के लिए अंतःकृत केवली कहा जाता है।
अंतःकृत यानी अंतर मुहूर्त के अंदर ही जो दीक्षा लेने के उपरांत केवल ज्ञान को प्रकट करते हैं वे अंतःकृत केवली कहलाते हैं। और जो उपसर्ग केवली होते हैं उनके विषय में भी स्पष्ट रूप से यही कहा जाता है कि जो दीक्षा लेने के उपरांत ध्यान तपस्या साधना करते समय अगर माना कि उपसर्ग होता है और उपसर्ग के निमित्त से ही जिन उन मुनिराजों को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे उन भगवंतों को, मुनि भगवंतों को और केवली बनने के उपरांत उनको उपसर्ग केवली कहा जाता है। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि केवली भगवान पर उपसर्ग होता है। उपसर्ग होने से जो केवल ज्ञान को प्रकट करते हैं ऐसे उन मुनिराजों को उपसर्ग केवली कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस विषय पे भ्रमित है कि उपसर्ग केवली भगवान पर नहीं होता है, फिर केवली उपसर्ग केवली कैसे कहलाए। तो वह केवली पर्याय के पहले, केवली अवस्था के पहले जो उन पर उपसर्ग हुआ था, वह उपसर्ग के निमित्त से जो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं या उपसर्ग में ही ध्यान की लीनता को प्राप्त करते हुए जो केवल ज्ञान को प्रकट करने वाले होते हैं, ऐसे उन मुनिराजों को उपसर्ग केवली, केवल ज्ञान प्रकट होने के उपरांत कहा जाता है। और ऐसे ही अंतकृत केवली के निमित्त से भी समझना होगा, अंतर मुहूर्त के भीतर दीक्षा के उपरांत जो केवल ज्ञान को प्रकट करते हुए अंतकृत केवली, उपसर्ग होने के बाद यानी जैसे पारसनाथ भगवान के विषय में आपको पता है, उन्होंने जैसे उपसर्ग कमठ ने किया और इधर उपसर्ग किया और अंतरंग में उन्होंने ध्यान तपस्या साधना को प्राप्त करते करते अपने वह सर्वोच्च विशुद्धि को प्राप्त करते ही केवल ज्ञान प्रकट कर, तो वह पारसनाथ भगवान उपसर्ग केवली के लिए दृष्टांत हो सकता है। और जो भरत केवली हुए, जो भरत चक्रवर्ती थे, उन भरत केवली के निमित्त से उनको अंतकृत केवली की संज्ञा देकर ये दोनों की तारतम्यता या दोनों का अंतर हम समझ सकते। और अंतकृत केवली के भी प्रकार से हमें समझना होगा, जो अंतकृत केवली होते हैं वे किस प्रकार से मोक्ष जाते हैं, ये कोई प्रश्न विकल्पनीय नहीं है, अपितु जैसे सामान्य केवली तीर्थंकर केवली मोक्ष चले जाते हैं, वैसे ही वह 13वें गुणस्थान में जितनी उनके आयु कर्म शेष बचा होता है, उस आयु कर्म और शेष आघातीय कर्मों को यानी 4 आघातीय कर्मों का नाश करते हुए 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में जाएंगे। 14वें गुणस्थान में भी अंतर मुहूर्त मात्र 5 रस्वाक्षरों का उच्चारण होने जितना समय लगता है, उतना समय 14वां गुणस्थान का व्यतीत करने के उपरांत उनका भी मोक्ष होता है। मोक्ष होने की विधि किसी भी प्रकार से उन केवली भगवंतों की भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए जो निमित्त बन रहे हैं और उनके निमित्त से होने वाले उन कार्यों की अपेक्षा से उनके भेद कहे गए। जो सभी केवलियों में विशेष पुण्यात्मा और विशेष समझने योग्य है, जो प्रथम स्थान को प्राप्त है, ऐसे तीर्थंकर केवली होते हैं। जो तीर्थंकर केवली के अलावा जो सामान्य केवली होते हैं, जिनका समोशरण नहीं लगता, मात्र गंधकोटि लगती है, ऐसे वे सामान्य केवली होते हैं। जो मुख रह के ही उपदेश दिए बिना ही केवल ज्ञान को और भगवत्ता को, मोक्ष को प्राप्त करते वो मुख केवली होते हैं। अंतर मुहूर्त में होने वाले केवल ज्ञान को प्रकट करने वाले अंतकृत केवली कहे जाते हैं, और उपसर्ग के होने के उपरांत जो केवल ज्ञान को प्रकट करते वे उपसर्ग केवली। तो सामान्य रूप से केवल ज्ञान की प्रकटता या केवल ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त से वहाँ पर ये भेद कहे गए हैं, पर सभी केवली भगवंतों का परिपूर्ण रूप से मोक्ष समान ही होता है। 14वें 13वें इन गुणस्थानों में वह जो चौथा और तीसरा शुक्ल ध्यान प्राप्त करते हैं, ऐसे उस तीसरे चौथे शुक्ल ध्यान के माध्यम से बचे हुए 4 आघातीय कर्मों का नाश करके वे सभी केवली मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जितेंद्र जैन, नौगांव, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मायाचारी करके दूसरे को खुश कर देना क्या ये उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मायाचारी करते हुए किसी को खुश कर लेना अपना स्वार्थ ही साधना है, और जिसके निमित्त से कहीं न कहीं परिपूर्ण रूप से कर्मों का आश्रय बंद होगा। क्योंकि
चाहे किसी को खुश करने के लिए, अपना स्वार्थ बनाने के लिए या अन्य किसी भी प्रकार से मायाचारी रूपी कषाय का प्रयोग किया जा रहा है या मायाचारी कषाय को प्राप्त किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं कषाय के निमित्त से उत्पन्न होने वाला कर्मों का और विशेष रूप से पाप का आश्रयबंध तो उन जीवों को अवश्य ही होगा। इसलिए चाहे किसी को खुश करने के लिए हो या किसी के लिए अन्य प्रकार से किसी भी कारण से की गई कषाय हमारे लिए पापों का और कर्मों का आश्रयबंध करने वाली ही होती। इसलिए किसी को खुश करने के लिए मायाचारी करना या अन्य भी कोई कार्य करना कि जिससे व्यक्ति हमसे खुश हो जाए, तो ये परिपूर्ण रूप से पाप का और कर्मों का आश्रयबंध करने के लिए ही निमित्त होने से ऐसे कार्य करना आगम के और धर्म के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी योग्य नहीं है। और विशेष करके मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि धर्म क्षेत्र में, धर्म स्थानों पर अगर व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे व्यक्ति आपकी प्रशंसा करने लग जाए या लोग कुछ अच्छा कहने लग जाए, इस अभिप्राय से पूजा पाठ या कोई भी धार्मिक कार्य किया जा रहा है, तो वह परिपूर्ण रूप से मायाचारी ही है। और मायाचारी से त्रियंच पर्याय का, श्री पर्याय का बंध होता है, ये तो आप बहुत अच्छे से ही जानते हो। तो ऐसे कार्य करना धर्म क्षेत्र में भी हो चाहे अन्य भी क्षेत्रों में हो, किंचित भी योग्य नहीं है, क्योंकि उससे त्रियंच, स्त्री आदि पर्याय का और पाप कर्मों का ही आश्रय होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। बाहुबली जैन, उदगीर, महाराष्ट्र से परम पूज्य मनीश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, बीमारी की अवस्था में नमोकार या भक्तामर से मंत्र जल को जाप करके पीना सही है या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अनेक बीमारी के अनेक उपचार हुआ करते और उन अनेक उपचारों में से कुछ ऐसे भी उपचार आगम ग्रंथों में प्राप्त होते जहाँ पानी आदि को मंत्रित करते हुए उस रोगी को पिलाया जाता। वास्तविकता में देखा जाए तो वह मंत्रित जल होने के कारण से उसका प्रयोग विवेक पूर्वक करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारा अगर वह जल मंत्रित किया हुआ पिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका शरीर में पहुंचकर विपरीत परिणमन भी होगा। पर यह भी अवश्य समझे कि उस पानी के माध्यम से जो मंत्र भीतर पहुंच रहे हैं या जो उसकी ऊर्जा, उसका कार्य भीतर हो रहा है, उससे बहुत सारी बीमारी भी साक्षात ठीक होते हुए देखने में आती। अगर सर्वथा ऐसा कह दे कि वह नहीं पी सकते हैं, तो वह जो मंत्रों के द्वारा आराधना करते हुए या पूर्वाचार्यों ने इस विषय में जो लिखा है उनकी बात सही नहीं हो पाएगी। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसके निमित्त से करना भी चाहिए, क्योंकि इसके विषय में ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं वर्तमान में उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, उसको समझते ही निर्णय करना चाहिए। पर अगर आप आगम की बात कहो तो आगम में उसके कई सारे दृष्टांत है। पानी मात्र मंत्रित पीना ही नहीं, पानी मंत्रित करके छिड़काव करने से भी बहुत सारे रोग ठीक होते देखा जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आगम के विधा को समझते हुए उसमें किसी भी प्रकार का विकल्प ना करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए डॉक्टर राजीव जैन, राजू, जतारा, मध्य प्रदेश से अपने विकल्प समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, है मैं अंतक आत्मा से पूछना चाहता हूँ, क्या हम गृहस्थ में रहते हुए मोक्ष मार्ग और वैराग के लिए क्या कर सकते हैं? जिनागम में आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार का मोक्ष मार्ग बताया। एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त जो साक्षात मोक्ष मार्ग है वह दिगंबर मुद्रा के साथ ही हुआ कर, पर जो दूसरे प्रकार का मोक्ष मार्ग जिसे परंपरा से मोक्ष मार्ग कहा है वह एक श्रावक अवश्य ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह परंपरा से उस रत्नत्रय को यानी मोक्ष मार्ग को देने का एक सर्वोत्कृष्ट साधन होने के अपेक्षा से श्रावकों के लिए भी आचार्य भगवंतों ने उस मोक्ष मार्ग का या साधु बनने का, मुनि दीक्षा का एक लघु मार्ग, एक अनुकरण रूप मार्ग मोक्ष मार्ग के रूप में बताया।
भले ही साक्षात वह मोक्ष को देने वाला नहीं है, पर वह उस मोक्ष मार्ग को देने का निमित्त होने से, कारण का कारण होने के कारण से, उस कारण को वह उपचार से या परंपरा से मोक्ष मार्ग कहा है। जैसे एक श्रावक है, वह गृहस्थी में रहते हुए अगर प्रतिमाओं को धारण करता है और पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी, सातवीं, क्रम क्रम से जैसी शक्ति है, जैसी अनुकूलता है, वैसे क्रम क्रम से अगर उन प्रतिमाओं को धारण करने का पुरुषार्थ करता है तो नियम से वह उस मोक्ष मार्ग के लिए एक निमित्त भूत परंपरा से मोक्ष मार्ग है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, साक्षात मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी एकता है। पर श्रावक अगर कुछ विसंगति के कारण उस मुनि द्विद्रा को, रत्नत्रय को साक्षात प्राप्त नहीं कर रहा है, तो घर में भी रहते हुए उन 11 प्रतिमाओं का पालन करते हुए, 11 नहीं 10 प्रतिमाओं का तो पालन वह घर में रह के कर ही सकता है। तो अगर क्रम क्रम से पहली दूसरी करते हुए उसे बढ़ाता हुआ वह पुरुषार्थ करता रहेगा तो वह उस प्रतिमाओं का पालन कभी करेगा और परंपरा से मोक्ष मार्ग पे लगेगा। अगर उतनी भी शक्ति नहीं है तो कम से कम श्रावक अणुव्रतों को, जो 5 व्रत है, 5 पाप होते हैं, उनका एक देश त्याग करते हुए, 5 अणुव्रतों को धारण करते हुए वह एक देश उस परंपरा मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, अपितु कम से कम कुछ भी संभव नहीं है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु पर प्रचंड श्रद्धा रखते हुए प्रति समय स्वाध्याय करना, 12 भावनाओं का मात्र पाठ उच्चारण नहीं करना, अपितु कभी सामायिक करते समय उन 12 भावना के बारे में चिंतन करना, संसार कैसा अनित्य है, कैसे अशरण है, संसार की कैसी दशा है आदि, उन 12 भावनाओं का चिंतन सतत करने से भी वह व्यक्ति का घर गृहस्थी में भी बैठे हुए वैराग्य दृढ़ हो सकता है। जैसे कि बहुत सारी घटनाएं 2 साल पहले सबके सामने आई थी, कोरोना के निमित्त से कौन कब जा रहा था आदि आदि घटनाओं का चिंतन करना। ऐसे तो देश में, राष्ट्र में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, उन घटनाओं को देखते हुए या नगर में भी, परिवार में भी, आपस में भी जो भी घटनाएं घट रही है, संसार के दुख देख रहे हैं, उनको देखते हुए 12 भावनाओं का सतत चिंतन करने से कहीं ना कहीं वैराग्य वृद्धिंगत होगा, वैराग्य बढ़ेगा। और जैसे ही वैराग्य बढ़ेगा तो भोग, आकांक्षा, विषय आदियों से रुचि हटते हुए कहीं ना कहीं मन आपका अपने आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का अवश्य ही हो जाएगा। इसलिए भीतर उस मोक्ष मार्ग को और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन आचार्य भगवंतों ने वह 12 भावना कहा है। जब तक जीव उन 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करेगा तब तक कभी भी वह वैराग्य से युक्त होकर मोक्ष मार्ग पर नहीं पहुंच सकता। चाहे वह मुनिराज हो, चाहे श्रावक हो, उन दोनों के लिए आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मात्र और मात्र उनके लिए 12 भावना ही ऐसा साधन है जो श्रावक के लिए वैराग्य देने वाला है और वैरागियों के लिए वीतरागी बनाने के लिए निमित्त है। इसलिए चाहे साक्षात मोक्ष मार्ग हो, चाहे परंपरा से मोक्ष मार्ग हो, तो दोनों को प्राप्त करने के लिए जीवों को कहीं न कहीं स्वाध्याय, अध्ययन और उन 12 भावनाओं का चिंतन आदि अवश्य प्राय करना होगा। जितना जितना विशेष उसका चिंतन और स्वाध्याय बढ़ेगा, उतना उतना विशेष विशेष मोक्ष मार्ग में कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त भी प्राप्त होते जाएंगे। इसलिए आप स्वाध्याय बढ़ाने का प्रयास करें। जैसा जैसा तपस्या करने का हमारा शरीर अनुकूलता दे रहा है, वैसे वैसे कभी एकासन, कभी उपवास, कभी एक रस त्याग, कभी अन्य प्रकार से कुछ वस्तु का त्याग आदि आदि करते हुए हम शरीर को भी ढालने का प्रयास करें। जो घर परिवार में विशेष रूप से लगाव लगा है कि बेटा, बहू आदि आदि, तो उनके निमित्त से भी कुछ अंशों में राग कम करने का, कषायों को कम करने का प्रयास करें। तो अपने आप वह वैराग्य के साथ वह साक्षात नहीं तो परंपरा से मोक्ष मार्ग, अणुव्रत नहीं, प्रतिमाधारी, सम्यक दृष्टि आदि आदि तो बनते हुए मोक्ष मार्ग को प्रारंभ तो हम अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संतोष कुमार जैन, जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प के लिए हमारे सामने। दो ही महाराजों के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हम संतोष कुमार जैन, जतारा। हमारा प्रश्न ये है, आयु बंद और गति बंद एक ही चीज़ है क्या? ये दोनों कैसे होते हैं? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज।
कर्मों की आपने 8 प्रकृतियां सुनी होंगी और उन 8 प्रकृतियों के और भी उत्तर प्रकृतियों के बारे में भी आगम में आचार्य भगवंतों ने बहुत कुछ ज्ञान प्रदान किया। जो मूल 8 प्रकृति है उनमें से आयु एक मूल प्रकृति है और जो गति है वह उस नाम कर्म की उत्तर प्रकृति है। दोनों में मूलता से हमें यही अंतर समझने की आवश्यकता है कि एक मूल प्रकृति है और दूसरी उत्तर प्रकृति है, और उस मूल प्रकृति उत्तर प्रकृति होने के कारण से उनका दोनों का परिणमन भी परिपूर्ण रूप से भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ करता है। भले ही दोनों का संख्या रूप और नाम रूप एक जैसा ही परिणमन हमें देखने में आता है, क्योंकि आयु भी 4 प्रकार की कही गई है और गति भी 4 प्रकार की कही गई है, पर मात्र संख्या और उनकी वह त्रियंच मनुष्य नारकी और देव इस संज्ञा की अपेक्षा से उनमें समानता है, पर कथनचित उन दोनों में बहुत सारा अंतर भी है, ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि एक मूल प्रकृति होने के कारण से आयु कर्म में कभी भी संक्रमण या कभी भी किसी प्रकार से बदलाव नहीं हो सकता। जिस जीव ने जिस प्रकार की आयु बांधी है उस आयु को उस जीव को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से भोगना ही पड़ेगा, उसमें किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं होगा, क्योंकि मूल प्रकृति में कभी भी बदल नहीं होता। पर वहीं पर अगर गति बंधी है, यानी कि जो नामकर्म की उत्तर प्रकृति है और वह नामकर्म की उत्तर प्रकृति होने के निमित्त से उसमें कहीं ना कहीं बदलाव जीव स्वयं के पुरुषार्थ से, तपस्या से, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने से वह अवश्य ही कर सकता है। पर जो आयु है उस आयु को वह परिपूर्ण रूप से उसे भोगना ही पड़ता है, पर गति में वह किंचित संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि जो करणानियों के सिद्धांत या करणानियों का विषय है उसको समझते हुए उसमें फेरबदल या बदलाव हो सकता है। इसलिए मुख्य उन दोनों में तो यही अंतर है, आयु कर्म में किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं संभव है, पर वह जो गति नाम कर्म है वह उत्तर प्रकृति होने के निमित्त से उन दोनों में मतलब उत्तर प्रकृति होने के कारण से वह गति कर्म में परिणमन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, कम ज़्यादापना हो सकता है, पर आयु कर्म में किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं होता। ये मुख्य रूप से इन दोनों का विशेषता से अंतर समझने की आवश्यकता है। भले ही हमें ये लगता है कि मनुष्य आयु और मनुष्य गति में क्या अंतर है, पर वह प्रकृति के मूल और उत्तर गुणों की अपेक्षा से उनके बदलाव आदि के निमित्त से ही उसमें विशेष रूप से अंतर देखने में आता है। ऐसा किंचित भी नहीं होगा कि मनुष्य आयु है और तिर्यंच गति होगी। जैसी आयु होगी वैसी ही समान गति होंगी, पर फिर भी वह गति में बदलाव होने की अपेक्षा से जो बदलाव होने वाला, परिणमन होने वाला, उसकी स्थिति अनुभाग आदि बदलने वाला होने के कारण से उसको उत्तर प्रकृति में लिखा है, जो कि उत्तर प्रकृति रूप गति कहा और मूल उसकी है तो वह आयु है। इतना ही उन दोनों में विशेषता से अंतर है, बाकी तो समानता ही देखने में आती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए जतारा मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं पत्रकार अशोक कुमार जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, अक्सर हम देखते हैं, अभी पिछले कुछ समय पहले जतारा में एक मुनिराज आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज, जब आहारचर्या के लिए मुनि निकलते हैं तब वो विधि लेते हैं क्या? तब उन्होंने जवाब दिया कि जो आचार्य परमिष्ठी होते हैं उनके द्वारा विधि ग्रहण की जाती है, बाकी जो साधु होते हैं उनके द्वारा विधि का कैसा कोई प्रावधान नहीं है। तो मेरा विकल्प है कि जब कोई साधु, दिगंबर साधु या ऐलक छुल्लक या माताजी आहारचर्या के दिन निकलते हैं तो विधि लेना अनिवार्य होता है क्या, या चौकों की संख्या के आधार पर अपन विधि को लेते हैं? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छी बात है अशोक जी, ये श्रावक के मन में विकल्प आना, पर यह भी समझने की आवश्यकता है साधुओं के निमित्त से मूल गुण और उत्तर गुण 2 प्रकार से गुणों की व्याख्या प्रदान की। 28 मूल गुणों में भले ही विधि लेना नहीं है, पर मूलराजों के जो उत्तर गुण कहे गए हैं उन उत्तर गुणों की अपेक्षा से ये वृत्ति पर संख्यात नाम का एक तप है।
भले ही वह आचार्य परमेष्ठी के लिए अनिवार्य है, साधुओं के लिए अनिवार्य नहीं है, पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह उन जो चौकों आदों की संख्या को देखकर या किसी समाज को देखकर नियम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये मूल गुणों का और उत्तर गुणों का साधु किस प्रकार से पालन करे, उसके लिए समाज का बंधन बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। और इसी विषय को लेकर एक बार मुनिपुंगव सुधासागर जी को लोगों ने प्रश्न पूछा था और वहाँ पर स्पष्ट रूप से सुधासागर जी ने यही कहा था कि ये विषय गुरु और शिष्य का होता है, उसमें समाज को और श्रावक को किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करते हुए मुनिराज की क्या विधि थी, उनको क्या विधि लेनी चाहिए, कब विधि नहीं लेनी चाहिए, कितने चक्कर लगाने चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके विषय में स्पष्ट रूप से निषेध करते हुए कहा था ये विषय मात्र गुरु और शिष्य का हुआ करता है। कौन सी विधि ली है, क्यों विधि नहीं मिली है, ये मात्र पूछने का अधिकार आचार्य परमेष्ठी या उस मुनिराज ऐलक शुल्लक आरिका शुल्लिका उनके गुरु को है। समाज को, श्रावकों को उस विषय में कभी भी किसी भी प्रकार से पूछने का अधिकार ही नहीं हुआ करता, क्योंकि वे स्वाधीन चर्या को प्राप्त कर चुके हैं। वह श्रावकों से या समाज से किसी भी प्रकार से बंधे हुए नहीं है, वे आगम से, अपने गुरु से और भगवान से बंधे हुए होने के कारण से वे अपनी मर्जी के हिसाब से, अगर उनका मन है साधना करने का, तपस्या करने का, तो वह वृत्ति परिसंख्यान नाम की तपस्या को धारण करते हुए विधि लेकर जा सकते। और ये भी अवश्य समझे, विधि मात्र पड़गान के समय ही नहीं होती है, अपितु अंतरंग भी विधि हुआ करती है। चौके में पहुंचने के बाद अगर सबसे पहले चावल ही मिल जाए तो ही भोजन ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। मैं मंदिर से निकलते हुए 5 घर ही जाऊंगा, 5 घर तक कोई पड़गान करते मिलेगा तो ही मैं आहार करूंगा। आज पूर्व दिशा में निकलकर मुद्रा लेके जाऊंगा, वहां पर कोई पड़गाते मिल जाए तो ही आहार करूंगा। ऐसे अनेक प्रकार की विधि की वृत्ति परिसंख्यात नाम के उस तपस्चरण की व्याख्या आगम ग्रंथों में की गई है। इसलिए ये अवश्य समझे कि मुनिराजों के लिए भले ही वह अनिवार्य नहीं है, पर उनको तपस्या करनी हो तो समाज का बंधन किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता कि हमें इसी प्रकार से, क्योंकि 2 ही है, 1 ही है तो नहीं लेना चाहिए। अगर वे तपस्या करते हुए अपने स्वयं की भाग्य की, अपने स्वयं के पुण्य की परीक्षा करते हुए कर्मों की निर्जरा करने चाहते हैं तो किसी भी प्रकार से समाज का बंधन उनके लिए हो ही नहीं सकता कि संख्या में चौके कम हैं और इतना है। ये तो वर्तमान के तथाकथित धर्मात्माओं की पता नहीं कैसी बुद्धि हो चुकी है, जिस कारण से वह संख्या तय की जा रही है कि इतने मुनिराज है तो इतनी ही व्यवस्था बनानी चाहिए, अनावश्यक क्यों व्यवस्था। वह जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं अशोक जी, उनके ही चौके खाली जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव का चौका कभी खाली ही नहीं जाता, क्योंकि उत्तम मध्यम जगन्य किसी न किसी प्रकार से उन्हें पात्र मिलते ही है और उन्हें ही विकल्प होता है और वे ही सोचते हैं कि इतना है तो इतनी ही करना है। जब एक त्रियंच की व्यवस्था बनाने के पीछे, इंसानों की व्यवस्था बनाने के पीछे त्रियंचों को जब मना किया गया था, त्रियंच पर मूसिका बांधा गया था, तो इस युग के पहले आदिनाथ भगवान को जब 6 महीने तक मुद्रा लगाकर अंतराय कर्मों को भोगना पड़ा था, तो जो श्रावक ऐसी व्यवस्था बनाते हुए ये कहते हैं कि इतना ही है, इतना ही लगाना चाहिए, तुम नहीं लगाना, आज तुम लगाना, ये व्यवस्था बनाना मतलब स्वयं के लिए अंतराय कर्म का ही बांधना है, ये भी समझना होगा। और दूसरी बात, मात्र मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, ऐसे कई सारे मूर्धन आचार्य भगवंतों ने और मुनिराजों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुनिराजों को विधि लेना, नहीं लेना, क्यों लेना, कैसी लेना, ये पूछने का मात्र और मात्र अधिकार उन आचार्य परमेष्ठी को और गुरुओं को है। किसी भी प्रकार से श्रावक को उत्तर देने के लिए मुनिराज बंधे हुए नहीं हैं कि श्रावक पूछे, ठीक है सहजता में कह दिया भिन्न विषय है, पर श्रावक को उत्तर देना, समाज को उत्तर देना, क्यों लिया, कैसे लिया आदि किसी भी प्रकार से साधु समाज से, समाज के अनुरोध से, चौकों की संख्या से किसी भी प्रकार से बंधे हुए नहीं है। वे आत्मा के कल्याण के लिए स्वाधीन होते हुए तपस्या करते हैं, इसलिए वह उनका एक तपस्या रूप उत्तर गुण है। और उत्तर गुणों के लिए मना करना, हाँ करना, हो सके तो साधु परमेष्ठी के उन उत्तर मूल गुणों के पालन में समाज को, श्रावकों को सहयोग करने की आवश्यकता है। अगर नहीं है तो माध्यस्थ हो जाए, पर किसी
किसी को नहीं करना, क्या करना, ये अनावश्यक जो आपकी नहीं कह रहा हूँ, पर जो भी अनावश्यक रूप से उसको बवाल बनाया जा रहा है, तो वह अनावश्यक रूप से हम जिनवाणी का, संघ का और देवशास्त्र गुरु का अवर्णवाद करते हुए दर्शन मोहिनी कर्मों को, आश्रव बंध को प्राप्त हो रहे हैं। पर ये परम सत्य है। मूल गुण आचार परमेष्ठी के है, उत्तर गुण परिपूर्ण रूप से उन साधुओं के भी हुआ करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर नहीं मिला है तो आप हमें YouTube चैनल सुप्रभ आवाज पर जाकर देख सकते हैं। जो भी आपका हमारे पास समीचीन विकल्प आया था उसका हमने परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से सम्यक समाधान प्राप्त करवा है। अगर आप देखना चाहते हैं आपका विकल्प का समाधान तो हमारे YouTube चैनल सुप्रभ आवाज पर जाकर देख सकते हैं। और हमारा प्रतिदिन का प्रसारण 5:13 पर होता है। और अगर आपके मन में कोई भी समीचीन विकल्प उठ रहे हैं तो आप हमें भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। इसको एक बार और रिपीट करें, और यह नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी चल रहा है 8707548811। और अगर आप ईमेल उपभोक्ता हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप हमें आप हमें भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से। आप अपने सहयोगों के साथ जिसको भी जो भी सम्यक समाधान प्राप्त करना है तो आप हमें मेल भी करें, व्हाट्सएप भी करें। अब ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जा वाणी के ज्ञान से।